हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज भागवत कथा में रसपान कीजिए जय और विजय को सनकादि मुनि के श्राप के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे कि जय और विजय का वैकुंठ लोक से पतन किस प्रकार हुआ था। आज भागवत कथा और शिव महापुराण कथा दोनों ही वीडियो के लास्ट में कुछ श्रोतागणों के नाम लिए जाएंगे जो हमेशा हमारे चैनल को प्यार देते रहते हैं और लगभग हर वीडियो में कमेंट करते हैं। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध और है कि आज भाद्रपद अमावस्या है। अगर हो सके तो हमारे चैनल पर आज आप अमावस माता की कथा और भाद्रपद अमावस्या की व्रत कथा जरूर सुनिएगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा, जिस कारण इंद्र आदि देवगण भी तेज विहीन होने लगे। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, सभी दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात भी छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव भी जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से ही कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सभी के नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा जी, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती ही जाती है, ठीक उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः आगे ही बढ़ता जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, हे देवतागणों, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान श्री हरि के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सभी प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नहश्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहां पर विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके मन को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहने लगते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस,
तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल भी बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हों। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। ये देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्बक अर्थात तिलक वृक्ष, उत्पल यानी कि रात में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेसर, वकुल अर्थात मौलसिरी, अंबुज जो कि दिन में खिलने वाले कमल होते हैं, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्मफल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मंद मुस्कान और मनोहर ह्रास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। हे प्यारे देवतागणों, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगे के घाट बने हुए हों, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर ये भगवान का चुंबन किया हुआ है, ऐसा जानकर वह खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट कर डालने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में कभी नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके शील से स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ लोक में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योगबल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, और बाकी भौहें, फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह से दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, ठीक उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। अब उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर देखने में भी 5 वर्ष के बालकों की तरह दिखाई दे रहे थे। वे दिगंबर वृत्ति से अर्थात नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ा कर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। इस अध्याय में आप जिन सनकादि की बात सुन रहे हैं, ये वही सनकादि ऋषि हैं जिनका वर्णन अधिकतर महापुराणों में किया जाता है। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रेतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण
उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और इस प्रकार वे कहने लगे, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम दोनों के स्वभाव में ऐसी विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर भी शंका करते हो। भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उसमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ऐसे कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। उनका नाम जय और विजय था। वे जानते थे कि इनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, हे भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो सके। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को पता चला कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से ही चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं हैं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर वहां पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे और उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी और वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था और चारों भुजाओं के बीच में महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवतागणों, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे।
किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद कमल मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी थी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे धन धन्य हो गए थे। और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टिचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमातत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्षपद को भी अधिक कुछ नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन्हें इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो फिर कहना ही क्या है। हे भगवान, यदि हमारा मन भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित होती रहे और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो फिर अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा, हे मुनिगण, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस समय मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसीलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को उसी क्षण में नष्ट कर डालती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेशमात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन किया करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पित कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण
ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसे तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा जो मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है, ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रंथ जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोच डालते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न मन से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उनका आदर करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, ठीक उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवतागणों, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तब भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि वह बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी ये न जान सके कि भगवान आखिरकार क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बड़े आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? हम ये नहीं जान सके हैं। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसे माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है और निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गोह्य रहस्य भी हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगीजन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? हे भगवान, दूसरे अर्थार्थों जन जिनकी चरण रज को सर्वथा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? हे भगवान, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं और ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। हे भगवान, अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी
आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। हे प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र है। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे दीजिए, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप तो दे दिया है, जिसके लिए यदि आप चाहें तो हे प्रभु हमको भी आप उचित दंड दे सकते हैं, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है उसका सच जानिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान श्री हरि और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन और गुणगान करते हुए बड़े प्रसन्न मन से वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय इन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये श्राप दे डाला था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता प्राप्त होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास वापस लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मश्राप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए। अब उनका सारा गर्व भी दूर हो चुका था। हे पुत्रों, फिर जब वैकुंठ लोक से वे दोनों गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों ने महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगीजन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से भला क्या लाभ हो सकता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब बारी है बहुत सारे श्रोतागणों का धन्यवाद कहने की, जिनमें से ज्योति व्यास जी हैं और उनके पूरे ग्रुप का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनमें चंपा का डीजे, संतोष राठी जी, मीना जी, राजेश्वरी जी, सपना जी और मीना मंच। ये ज्योति व्यास जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके ग्रुप के बाकी लोगों का नाम भी ले लूं, तो जितने नाम मुझे आपके ग्रुप में समझ में आए, जितने आपने लिखे थे, थैंक यू सो मच कि आप इन कथाओं को डेली सुनते हैं। जमुना प्रसाद जी, आपकी आईडी पर यही नाम लिखा हुआ है, अगर हो सके तो आप अपना असली नाम बता दीजिएगा। किरण पटेल जी, किरण देवी जी, हेमा शर्मा जी, ज्योति व्यास जी, आभा मित्तल जी, वर्षा मोदासिया जी, राजबाला वत्स जी, माया देवी जी, फूलसागर भारद्वाज जी, आशा भारद्वाज जी, मालती देवी जी, जय श्री कश्यप जी, उत्तम कुमार जी, संदीप काका जी, अंजू शर्मा जी, कल्पना मेहरा जी, विपिन सिंह जी, उषा चौरसिया जी, आन्या जैन जी, नीरज शर्मा जी, नीरा शर्मा जी, भारती राव जी, निशा साई जी, ब्रजेश कुमार जी, श्वेता अग्रवाल जी, सचिन श्रीवास्तव जी, दानी सिंह जी, शांति भट्ट जी, राज रानी जी, सोनिया वर्मा जी, चरणजीत कौर जो हिंदी के लेक्चरर हैं, थैंक यू सो मच, नाथन जी थैंक यू, प्रेमलता मुंद्रा जी,
बुद्धि पांडे जी, गुड्डी पांडे जी, मधुर मोहिनी जी पीतमपुरा दिल्ली से, थैंक यू सो मच। हेमा स्वासिया जी, दीप लक्ष्मी जी, राजेश अगोरिया जी, ममता ब्रार जी, नीलम सिन्हा जी, प्रदीप निगम जी, काजल पटेल जी, संतोष चंडक जी, महेंद्र सिंह जी, उर्मिला खन्ना जी, मीनाक्षी रस्तोगी जी, राजबाला सिंह जी, चंपा बोरो जी, हरविंदर कौर जी, जैमिनी देसाई जी, विनीता आद्या जी, आशा शुक्ला जी, द मेंटल मैथ जिनका शायद यूट्यूब चैनल है, लेकिन अनीता जैन जी यहाँ से कमेंट करके कहती हैं थैंक यू सो मच। चंपा सिंघल जी, गरिमा नगाड़ा जी, एक्टर प्रवीण अधिकारी जी, अंजलि तनेजा करीर जी, सोमा देवी जी, आशा सोनी जी, कंचन सोनी जी, बबली चौहान जी, सास एंड बहू के नाम से शायद इनका चैनल है, थैंक यू सो मच। निम्बू सिंह जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने एक बार कमेंट किया था जिसमें अपना नाम आपने बताया था और वो कमेंट कहीं बहुत दूर चला गया है, तो हो सके प्लीज़ आप अपना असली नाम ज़रूर बताइएगा। फूल सागर भरद्वाज जी, नीलम कर्ण जी, अलका गोलवाड़ा जी, योगेश शर्मा जी, लीशा परमार जी, पूर्विश कांची जी, दर्शना देवी जी, रामविलास यादव जी, आई थिंक पूर्विश खांची जी है आपका नाम, या आपने नाम की स्पेलिंग अलग लिखी हुई है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आप सभी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आप भक्तजनों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कथाओं को सुनने के बाद कुछ सेवा या योगदान करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहिए, इसी तरह से कथाएं सुनते रहिए। फिर भी यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ज्वाइन बटन क्या होता है, उसको करने के बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं।